हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 6 की रुचिरा पुस्तक का चतुर्दश पाठ आपको स्पष्ट कर रहे हैं। चतुर्दश का मतलब है पाठ 14 या लेसन 14, जिसका शीर्षक है अह आहा चा। अह आहा का मतलब है अरे या ओहो। चा का मतलब और, कि अह और ओहो जैसे होता है ना कि हम जब कोई परेशान होते हैं, अचानक हमारे सामने कोई परेशानी आ जाती है या हमारे कोई चोट लग जाती है या कोई चीज जीव जंतु हमें काट लेता है, तो अचानक हमारे मुख से जो दुख के साथ शब्द निकलता है वो ही इसमें बताया गया है। अब अर्थ है इसका, अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत। अजीज सरल और परिश्रमी था, यानी अजीज का जो स्वभाव है वह अपने स्वभाव से सरल और परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत। वह स्वामी की ही सेवा में लीन रहता था, यानी जहां वह अपना काम करता था तो अपने उस स्वामी और मालिक की सेवा में हमेशा लगा रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए, अवकाशम माने छुट्टी, वांछति माने चाहता था। एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुरः आसीत। स्वामी चतुर या चालाक था। सह चिंत्यति, वह सोचता है। अजीजः एव न कह अपि अन्यः कार्य कुशलः, कि अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य कुशल नहीं है, कि जितनी कुशलता से अजीज कार्य करता है वैसा दूसरा कोई भी नहीं है। तो इसीलिए वह सोचता है कि अजीज के समान कोई भी दूसरा कार्य कुशल नहीं है। एष अवकाशस्य अपि वेतनम ग्रहीष्यति। यह छुट्टी का भी वेतन ग्रहीष्यति माने ग्रहण करेगा या लेगा। एवं चिंतयित्वा स्वामी कथयति। ऐसा सोचकर स्वामी कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। मैं तुम्हें छुट्टी का और वेतन का सारा धन दे दूंगा। परम एतत् अर्थम त्वम वस्तुदयम आने। लेकिन इसके लिए तुम दो वस्तुएं आने माने लेकर आओ। अह अह च इति। अह माने ओहो और अह माने अरे, मतलब अरे और ओह, ये दो वस्तु तुम मेरे लिए लेकर आओ तो मैं तुम्हारे वेतन का, छुट्टी का सारा पैसा दे दूंगा। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। ऐसा सुनकर अजीज दोनों वस्तुएं लाने के लिए निर्गच्छति माने निकल जाता है। सह इतः ततः परिभ्रमति। वह इधर उधर घूमता है। परिभ्रमंती माने घूमना। वह इधर उधर घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलताम न एव प्राप्नोति, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं करता है, कि वह सबसे पूछता है, देखता है, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। सह चिंत्यति परिश्रमस्य धनम सह न एव प्राप्स्यति। वह सोचता है कि परिश्रम का धन वह प्राप्त नहीं करेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति। कहीं एक वृद्धा यानी बूढ़ी औरत मिलती है। सह ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति। वह उसको सारी व्यथा यानी सारी पीड़ा या दुख, श्राव्यति सुनाता है, वह उसको सारी पीड़ा सुनाता है। सा विचार्यति, वह
सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, कि स्वामी अजीज के लिए धन देना नहीं चाहता है। सा ताम कथयति, वह उससे कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामि, मैं तुमको दो वस्तुएं दे रही हूं, परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन दोनों ही बहुमूल्य हैं, कि जो दो वस्तुएं मैं तुम्हें दे रही हूं दोनों ही बहुमूल्य हैं। परम प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर वह स्वामी के पास में आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाटयति, स्वामी धीरे धीरे पेटी को उद्घाटयति माने खोलता है, यानी कि जो पेटी वह लेकर आया था वह धीरे धीरे उस पेटी को खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत, पेटी में दो छोटे पात्र थे, यानी दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे पात्र को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, अचानक एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दशति, और उसके हाथ में काटती है। स्वामी उच्चैः वदति, स्वामी जोर से बोलता है, एह, मतलब एह माने आहा। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाटयति, दूसरे छोटे पात्र को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सह ललाटे दशति, वह माथे पर काटती है। पीड़ितः सह अति उच्चैः चीत्करोति, पीड़ित वह अत्यधिक जोर से चीत्करोति माने चिल्लाता है। आहा, आहा का मतलब कि अरे या ओह इति। अजीजः सफला आसीत, अजीज सफल था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, स्वामी उसे छुट्टी का और वेतन का पूरा धन दे देता है। यानी स्वामी ने सोचा था कि ये जो दो शब्द मैं इसको बोल रहा हूं ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि जिसको खरीद कर कोई ले आए या कहीं से ढूंढ कर लेकर आए, क्यों ये तो एक अनुभव वाले शब्द थे। तो उसने सोचा वह इसमें सफल नहीं होगा और मुझे उसका वेतन नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उस बूढ़ी औरत की चालाकी के कारण उसके मुंह से अचानक वे दोनों पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले शब्द निकल गए, जिसके कारण वह सेवक सफल हो गया। अब ये आपके शब्दार्थ हैं जो कि आपको अपनी पुस्तक से लर्न करने हैं, याद करने हैं। अब आपका अभ्यास कार्य है। फर्स्ट है अधोलिखितानाम पदानाम समुचितान अर्थान मेलयत, नीचे लिखे हुए पदों का समुचित अर्थों से मेल कीजिए। यानी एक जगह आपके शब्द जो लिखे हैं उसी के अर्थ वाले दूसरे शब्द आपके ख खंड में लिखे हैं जिनका परस्पर मेल करना है। जैसे हस्ते करे, हस्ते और करे दोनों का अर्थ होता है हाथ में। सद्यः शीघ्रम, सद्या का मतलब भी जल्दी या शीघ्र और शीघ्रम का मतलब भी जल्दी। सहसा अकस्मात, सहसा का मतलब भी अचानक और अकस्मात का मतलब भी अचानक होता है। धनम द्रविणम, धनम माने भी पैसा और द्रविणम माने भी पैसा और धन होता है। आकाशम गगनम, आकाश और गगन। धराम पृथ्वीम, धराम माने भी पृथ्वी होता है और पृथ्वी माने भी पृथ्वी या जमीन ही होता है। तो इस तरह से ये परस्पर समानार्थक शब्द हैं। मंजूषातः उचितम विलोम पदम चित्वा लिखत, मंजूषा से उचित विलोम पद को चुनकर लिखिए। अब ये आपके 6 विलोम शब्द आपके दिए हैं। प्रविशति प्रवेश करता है, सेवकः सेवक, मूर्खः
मूर्ख, नेतुम माने ले जाने के लिए, नीचे ही माने नीचे से, दुखिता माने दुखी। तो इधर देखिए चतुराहा, चतुराहा का मतलब विलोम होता है मूर्ख। चतुर माने चालाक, अपने को बहुत अधिक चालाक समझने वाला, और मूर्ख जिसे कोई भी ज्ञान ना हो। आने तुम लाने के लिए, और नेतुम माने ले जाने के लिए। निर्गच्छति निकलता है, प्रविशति माने प्रवेश करता है। स्वामी सेवकहा, स्वामी माने मालिक, और सेवकहा माने उसका नौकर या उसकी सेवा करने वाला। प्रसन्नहा दुखितहा, प्रसन्न माने खुश, और दुखित माने दुखी। उच्च ही नीच ही, उच्च ही माने जोर से, और नीचे ही माने नीचे से, मतलब धीमी आवाज से कह सकते हो। मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से उचित अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। इव माने जैसे समान होता है, अपि माने भी, एव माने ही, च माने और, उच्च माने जोर से। अब अव्यय पद, अव्यय पद का मतलब होता है कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सभी के साथ वह एक जैसा अर्थ देता है, उस पे काल का, लिंग का, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें हम अव्यय पद कहते हैं। जैसे बालकः बालिकः च क्रीडा क्षेत्रे क्रीडन्ति, बालक और बालिकाएं खेल के मैदान में खेलते हैं। मेघः उच्चैः गर्जन्ति, बादल जोर से गरजते हैं। बकः हंसः इव श्वेतः भवति, बगुला हंस के समान सफेद होता है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही विजय होती है। अहम पठामि त्वम अपि पठ, मैं पढ़ रहा हूं तुम भी पढ़ो। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट है अजीजः गृहम गंतुम किम वांछति, अजीज घर जाने के लिए क्या चाहता है। अजीजः गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, अजीज घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा, स्वामी मूर्ख था अथवा चतुर। स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चतुर था। अजीजः काम व्यथाम श्राव्यति, अजीज किसको व्यथा सुनाता है या अपना दुख सुनाता है। अजीजः वृद्धाम व्यथाम श्राव्यति, अजीज बूढ़ी स्त्री को व्यथा सुनाता है या वृद्धा को अपनी पीड़ा सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति, दूसरी मक्खी कहाँ काटती है। अन्या मक्षिका ललाटे दशति, दूसरी मक्खी माथे पर काटती है। स्वामी अजीजाय किम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज के लिए क्या नहीं देना चाहता है। स्वामी अजीजाय अवकाशस्य वेतनस्य सर्वं धनम दातुम न इच्छति, स्वामी अजीज के लिए छुट्टी का और वेतन का सारा धन नहीं देना चाहता है। नेक्स्ट है निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुत, निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन कीजिए। जैसे आपका एक उदाहरण दिया है, अजीजः परिश्रमी आसीत्, अजीज परिश्रमी था। अब इसे लट लकार में परिवर्तित करना है, जबकि आपका वाक्य लंग लकार में यानी भूतकाल में दिया हुआ है। तो लट लकार वर्तमान काल में बनेगा अजीजः परिश्रमी अस्ति, अजीज परिश्रमी है। जो आसीत आपकी क्रिया है वो वर्तमान काल की लग जाएगी अस्ति। अहम शिक्षकाय धनम ददामि, मैं शिक्षक के लिए धन दे रहा हूं। लिट लकार, लिट लकार का मतलब है भविष्य काल में आपको परिवर्तित करना है। तो अहम शिक्षकाय धनम दास्यामि, मैं शिक्षक के लिए धन दूंगा। तो दूंगा आपका क्या है
कि आने वाले समय के लिए। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति, परिश्रमी मनुष्य धन प्राप्त करेगा। इसे लट लकार यानी वर्तमान काल में परिवर्तित करना है, तो परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति, परिश्रमी मनुष्य धन प्राप्त करता है। स्वामी उच्च ही वदति, स्वामी जोर से बोलता है। लंग लकार यानी कि भूतकाल में बनाना है, तो स्वामी उच्च ही अवदत, स्वामी जोर से बोला। अजीजहा पेटिकाम ग्रहणाति, अजीज पेटी को ग्रहण करता है। लिरिक लकार में करना है, तो अजीजहा पेटिकाम ग्रहिष्यति, अजीज पेटी ग्रहण करेगा। त्वम उच्च ही पठसी, तुम जोर से पढ़ते हो। लोट लकार का मतलब है आज्ञा काल में परिवर्तित करना है। त्वम उच्च ही पठ, तुम जोर से पढ़ो। नेक्स्ट है 6, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत, नीचे लिखे वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। जैसे आपके सामने ये 6 वाक्य दिए हुए हैं, तो जिस तरह से घटनाक्रम आपका शुरू हुआ और एक के बाद दूसरी जो घटना आई, उसी के अनुसार आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट नंबर पर आपका आ जाएगा अजीजहा सरलहा परिश्रमी च आसीत, अजीज सरल और परिश्रमी था, आपका पाठ का सबसे पहला वाक्य था। सेकंड नंबर पर एकदा सह गृहम गंतुम अवकाशम वांछति, एक बार वह घर जाने के लिए छुट्टी चाहता है। सेकंड नंबर पर ये बात बताई गई है। थर्ड, अजीजहा पेटिकाम आनयति, अजीज पेटिका या पेटी को लाता है। फोर्थ नंबर पर मक्षिके स्वामीनम दशतः, मक्खी स्वामी को काटती है। फिफ्थ नंबर पर पीड़ितः स्वामी अति उच्च ही चीत करोति, पीड़ित स्वामी अत्यधिक जोर से चिल्लाता है। सिक्स नंबर पर स्वामी अजीजाए अवकाश से पूर्णम धनम ददाति, स्वामी अजीज के लिए छुट्टी का पूरा धन देता है। तो इस तरह से बच्चों ये पाठ आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।